अस्सलामुअलैकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4.6। एग्जांपल 4.6 के अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। के हमारे पास के एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है। इसको रखा गया है कहाँ पर? और आप वेज, एक वेज के ऊपर रखा गया है। वेज के आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है एट 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, जिसका एक एंड से डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, सारी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? ये हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये जी क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कह लें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें, तो ये बिल्कुल रॉड के केस में बिल्कुल सेंटर में होता है। तो अगर ये सेंटर में 1.5 के सेंटर में, तो इसकी दोनों साइड पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.75 इसके दोनों साइड्स पर डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट उसने क्या बताया कि ये जो वेज है हमारे पास, ठीक है, ये वेज है हमारे पास, कहते हैं इस वेज का एक साइड से डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर है। मीन्स वो पॉइंट जो है यहाँ पर, ये वो पॉइंट है जिस पर ये वेज इस रॉड को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? ये 0.5 मीटर है। कहते हैं अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्या कहते हैं? अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है, नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल। कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रॉड है। अब देखिए ये बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। ये अगर आपके पास सपोर्ट है, अगर एक साइड पर इसकी लेंथ कम हो, एक साइड पर लेंथ कम हो, दूसरी साइड पर ज्यादा होती है, क्या करेगा? एक साइड पर बेंड कर देगा। कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, वेज या सपोर्ट के नियर जो एंड है वहां पर हम क्या करेंगे? ये फोर्स लगाएंगे। जैसे देखें यहाँ पर मैंने पॉइंटर को पकड़ के क्या किया हुआ है, ये पॉइंटर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाई हुई है, तब ये सस्पेंडेड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ना लगाऊं तो जिस डायरेक्शन में इसकी लेंथ ज्यादा है, ये क्या होगा? ये उस डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। तो यही केस है इस रॉड का भी। कहते हैं इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमने क्या किए कि वेज के नियर वाला जो एंड है वहां पर हम 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। इस रॉड के नियर वाला जो एंड है उसके ऊपर हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। इस रॉड का वेट फाइंड करें। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड रिएक्शन ऑफ द वेज, और वेज की जो रिएक्शन है वो फाइंड करें। आपने क्या फाइंड करना है इसमें? कहते हैं एक तो वेट आप फाइंड करें रॉड का कितना है, दूसरा रिएक्शन ऑफ द वेज फाइंड करें कि वेज का रिएक्शन जो है वो क्या है। अब डायग्राम देख लें, ये हमारे पास रॉड है, क्या है? रॉड ए बी है हमारे पास, ठीक है। ए से जी तक टोटल डिस्टेंस कितने हैं? 0.75, और बी से जी तक का भी डिस्टेंस कितना है? 0.75। ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर, ठीक है। तो ओ जी देखें फिर क्या होगा? ए से जी तक सारा डिस्टेंस 0.75 है, ए ओ तक 0.5 है, दरमियान वाला डिस्टेंस क्या होगा फिर? 0.75 माइनस 0.5 कर लें 0.25। अब गिवन हमें क्या क्या है? एफ गिवन है, फोर्स गिवन है जो कि पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट कर रही है। ये फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट ओ ए जो लेंथ है ये हमें गिवन है, ये कितनी है? 0.5 मीटर। फिर क्या गिवन है? ए जी, ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस है, ये कितना है? ये 0.75 मीटर। इसी तरह बी जी जो है वो भी 0.75 मीटर है। नेक्स्ट क्या कहते हैं ओ जी जो है, ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस, ओ देखें किधर है? ये वाला पॉइंट है ओ, ठीक है। जी ये पॉइंट है। कहते हैं ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? ये 0.25 है। ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस 0.25 है, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है? कहते हैं कि W फाइंड करें, ठीक है, वेट ऑफ द रॉड, और आर क्या है? रिएक्शन ऑफ द वेज, ये फाइंड करें, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? कहते हैं अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, इफ समेशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें क्या होगा, सेकंड कंडीशन कैसे अप्लाई होगी। कहते हैं कि यहाँ पर इस रॉड के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एफ एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा ये रॉड देखें, टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होगा? ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? ये दो तरह की इसमें रोटेशन हो सकती है।
ये यहाँ पर इस पोजीशन में, ठीक है। तो अगर तो हम इधर फोर्स लगाएं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जो है वो डाउनवर्ड उसने मूव किया, इसकी इस डायरेक्शन को हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर। अगर ये यहाँ से फोर्स हटा दें, ये इस तरह मूव करेगा, तो यहाँ पर जो इसकी अब यहाँ पर जो इसकी मूवमेंट होगी ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है। और वो पॉइंट जिसके लॉन्ग ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमने सपोर्ट रखी हुई है, तो सपोर्ट हमने कहाँ पर रखी है, इस न्यूमेरिकल के अंदर सपोर्ट जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर रखी गई है। ओ क्या है यहाँ पर हमारे पास, ओ जो है वो पिवट पॉइंट आपको कह लें कि ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फिर क्या होगा कि F मल्टीप्लाइड बाय ओ से लेकर पॉइंट ए पर जो है वो फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर। तो ए का डिस्टेंस कितना होगा ओ से, ओ ए के इक्वल होगा। तो एक टार्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, F मल्टीप्लाइड बाय ओ ए। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में टार्क है, ये जो है वो ये इस डायरेक्शन में टार्क है, ए यहाँ पर था ना पॉइंट, ठीक है। तो अगर ए पर फोर्स लगाई जाए तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये जो मूवमेंट है बॉडी की, ये देखें कौन सी डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर इसकी रोटेशन को देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय जीरो। आर मल्टीप्लाइड बाय जीरो का क्या मतलब है, आर से मुराद क्या है, आर से मुराद ये रिएक्शन फोर्स है हमारे पास वेज की, जो कहां पर एक्ट कर रही है, पॉइंट ओ के ऊपर ही एक्ट कर रही है। तो इस रिएक्शन फोर्स का डिस्टेंस देखिए पॉइंट ओ से कितना होगा, इस रिएक्शन फोर्स का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ओ से वो क्या होगा, जीरो होगा। ये देखिए ये रिएक्शन फोर्स जो है वो पॉइंट ओ के ही ऊपर है, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स है हमारे पास, ये पॉइंट ओ के ही ऊपर आ रही है। तो इसलिए इस यहाँ पर आर मल्टीप्लाई बाय जीरो हमने कर दिया कि इस फोर्स पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, इसका ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस जीरो है। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस डब्ल्यू इंटू ओ जी, माइनस डब्ल्यू इंटू ओ जी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट ऑफ दी बॉडी है। वेट हम क्या करते हैं, ये इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या ये रॉड जो है, ठीक है, इसके केस में हम कहते हैं कि इसका जो सेंटर है वहां पर इसका मैक्सिमम वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इसको हम क्या कह देते हैं कि ये जी है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये जी है। तो डिस्टेंस क्या होगा इस जी का पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ये डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, डब्ल्यू इंटू ओ जी। अच्छा, जी की वजह से यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो देखें ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये टार्क कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टार्क था ये वाला था, इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। फिर ये वाला जो टार्क होगा डब्ल्यू इंटू ओ जी, इसको हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। तो एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ ए प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय जीरो माइनस डब्ल्यू इंटू ओ जी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट फिर देखें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, एफ के 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ओ ए 0.5 मीटर माइनस ये आर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, उसे छोड़ दें, माइनस डब्ल्यू इंटू ओ जी किसके इक्वल था, ओ जी इक्वल था 0.25 मीटर के इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये टर्म इधर माइनस हो रही है, दूसरी तरफ अगर जाए तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। या हम क्या करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, फिर उलट करके लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर। इस स्टेप से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने पहले क्या किए, इस डब्ल्यू वाली टर्म को हम उधर लेकर गए, इधर ये नेगेटिव थी, उधर जाकर प्लस होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उल्टा कि इसको लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया आपने, ठीक है। डब्ल्यू वाली टर्म हमने इस साइड पर लिख ली है और ये वाली टर्म जो है वो इधर ले आए। तो डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर। ये मीटर और मीटर, अच्छा, इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एक जैसी चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो मीटर और मीटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डब्ल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 न्यूटन। 100 इंटू 0.5 करें वो क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 50 डिवाइडेड बाय 0.25 किसकी इक्वल आ जाएगा, 200 न्यूटन। तो ये 200 न्यूटन क्या है, ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू क्या था हमारे पास, ये वेट है रॉड का, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, ये रॉड का वेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डब्ल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, रिएक्शन ऑफ दी वेज फाइंड करने के लिए। रिएक्शन क्या है, वो जो आपने न्यूटन लॉ पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन।
तो वेज का रिएक्शन क्या होगा कि इसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, जितनी भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतनी फोर्स वेज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही होगी। तो अब वेज की फोर्स को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं या अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेज की फोर्स है और ये क्या है, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स है वेज की, इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में इसे पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ये एक तो ये एफ है, दूसरा ये डब्ल्यू है। इन दोनों फोर्सेज को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। होना क्या चाहिए, अगर ये सस्पेंडेड फॉर्म है, ठीक है, ये रॉड अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली सारी वर्टिकल फोर्सेज का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। इसके ऊपर अलोंग द वाई एक्सिस जो फोर्सेज एक्ट कर रही है इनका सम क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। फिर आर माइनस एफ, एफ क्या है 100 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन इक्वल्स टू जीरो। तो आर माइनस 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इक्वल्स टू जीरो। आर इक्वल्स टू माइनस 300 न्यूटन, उधर जाकर प्लस 300 न्यूटन हो जाएगा, जीरो प्लस 300 न्यूटन, आर इक्वल्स टू 300 न्यूटन। आर यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ऑफ, ये आर क्या है यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ वेज है, कि वेज की जो है वो टोटल रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या होगी। तो वेज के ऊपर देखिए दो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करी है, एक तो ये वेट ऑफ द रॉड था, ठीक है, दूसरा क्या था, ये वाली जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये भी वेज के ऊपर ही आप ये कह सकते हैं कि ये वेज के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो वेज की जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी और इन दोनों फोर्सेज के सम की इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में वो इनके अपोजिट होगी, ठीक है। कि ये दोनों जी डब्ल्यू और एफ ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि आर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पर आर पॉजिटिव लिया जबकि एफ और डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव लिए, ठीक है।